सारे बीसीए ग्रेजुएट्स के दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता है कि बीसीए करने के बाद हमें एमसीए करना इम्पॉर्टेंट है या फिर हम लोग जॉब की तरफ जा सकते हैं बीसीए करने के बाद। और इसमें भी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे गाइड करने वाले मिले होते हैं जो जिनका कहना होता है कि बीसीए के बाद एमसीए करना इम्पॉर्टेंट है, तभी आप अच्छा जॉब पा सकते हो। और तो गाइस हम इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले बिल्कुल जेन्युइन एक्सपीरियंस, लाइक जो मेरा क्या ओपिनियन है। लाइक फ्रॉम लास्ट 1 ईयर्स आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। सो ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड नॉलेज मैं बात करने वाला हूँ गाइस कि बीसीए के बाद एमसीए करना इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो बेसिकली गाइस इस वीडियो को हम बहुत ही छोटे छोटे डिवाइड्स में पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि क्या लिटरली बीसीए के बाद एमसीए करना इंपॉर्टेंट है या फिर आप बिना एमसीए किए हुए भी आप अच्छी एमएनसीज कंपनी तक जा सकते हो और वहाँ पे जॉब कर सकते हो। टाइम पे द फर्स्ट वन इज़ लाइक आईटी इंडस्ट्री को गाइज स्किल्स वाले बच्चे चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आपके पास बहुत ज़्यादा डिग्री है, एमसीए डिग्री है या फिर आप बहुत ज़्यादा पीएचडी डिग्री है, एनीथिंग व्हाटएवर। कंपनीज़ को चाहिए होता है कि आपके पास कितना ज़्यादा स्किल्स है। आप अगर कंपनी आपको कोई काम दे रही है तो क्या आप उसे सही से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। अगर आपको कुछ आपके मैनेजर्स वगैरह अगर आपको कुछ काम वर्क असाइन कर रहे हैं तो क्या आप उसे पूरे दिन में कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं। और ये कंप्लीट तभी होता है गाइस जब आपके पास लिटरली स्ट्रॉन्ग स्किल्स हो, यानी कि जिस भी टेक्नोलॉजी हो, जो भी आप काम कर रहे हो उस पर आपको बहुत ज़्यादा पकड़ सही होना चाहिए, तो आप उसको ऑब्वियसली सोल्व कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं हुआ, सिर्फ आपके पास डिग्री है, तो गाइज़ आपको कंपनी फायर कर देगी। कोई मतलब ही नहीं होगा कंपनी को अगर जो उनको काम दे रहे आपको वो काम जब हमारे मैनेजर्स हमें वर्क असाइन करते हैं तो वो अगर आप उस प्रोजेक्ट्स को ईज़िली सोल्व कर पाते हो, उसको रियल टाइम में उसको कन्वर्ट कर पाते हो, आपका जो लॉजिकल थिंकिंग है वो बिल्कुल सही है, तो गाइज़ आप बिल्कुल सर्वाइव कर पाओगे। और ये स्किल्स डेवलप करने के लिए गाइज़ एमसीए करने की कोई नीड नहीं होती है। लाइक बहुत सारे ऐसे बीसीए ग्रेजुएट्स भी होते हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नॉलेज और स्किल्स में होता है एक पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी में, तो वो आईटी इंडस्ट्री में इजीली सर्वाइव कर जाते हैं, तो उन्हें एमसीए करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पॉइंट नंबर 2 गाइज़, लाइक आपको 2 साल एमसीए के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है गाइज़, तब जाकर आपको एक डिग्री मिलती है। तो गाइज़ मेरा ये कहना है कि जो आप 2 साल आप एमसीए में डिग्री पे आप इन्वेस्ट करोगे, उसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा पैसा भी 5-6 लाख के आसपास पैसा भी लगता ही है, तो आप इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना, टाइम वेस्ट लगाना उसके पीछे डिग्री के लिए, उससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन ये है कि अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, लाइक वेब डेवलपर की बात कर लें, एंड्रॉयड डेवलपर की बात करें, या फिर एसक्यूएल डेवलपर्स की बात कर लें, या फिर बैक एंड डेवलपर की बात कर लें, जिसमें भी आप अपना करियर बनाना चाहते हो, उससे ज़्यादा बेटर है कि 2 साल आप एमसीए में जो लगाओ, उससे बेटर आप स्किल्स को सीखो, अपने स्किल्स को डेवलप करो। और गाइज़ अगर आप स्किल सीखोगे और जो बच्चा 2 साल के बाद एमसीए कंप्लीट कर रहा होगा, उस टाइम पे आपके पास अगर आप स्किल्स को डेवलप कर रहे होगे तो गाइज़ डेफिनेटली आपको जॉब भी होगी और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। और आईटी में गाइज़ एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज़ आज के टाइम पे ऑनलाइन लर्निंग का टाइम चल रहा है, यानी कि ये कहना आप गलत है कि मेरे पास कुछ सीखने के लिए नहीं है। गाइज़ आज के टाइम पे यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं जहाँ पे आप अपने स्किल्स को डेवलप कर पाओगे। सो गाइज़ ऐसा कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको एमसीए करना है, क्लास करना है जाकर तभी आप अपने स्किल्स को डेवलप करोगे। और लिटरली गाइज़ एमसीए में जो हमारे टीचर्स वगैरह पढ़ाते हैं उसका कोई यूज़ भी नहीं होता हमारे रियल इंडस्ट्री में। सो गाइज़ लिटरली आप यूट्यूब से देखो या फिर आप कोचिंग्स का ट्यूटोरियल्स भी आप परचेस करके आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। एंड यू नो गाइज़ देयर इज़ वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर आज के टाइम पे हम जॉब कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब कर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पे अगर मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो हमें भी पढ़नी पड़ती है गाइस। कहीं किसी कोचिंग से ट्यूटोरियल को परचेस करते हैं और उसके बाद पढ़ते हैं और स्किल्स को डेवलप करते हैं
और फिर उस पे काम करते हैं। तो गाइज़ ये एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि अगर आप आईटी में आ रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा अपडेट रहना पड़ेगा। मार्केट के अकॉर्डिंग से ही आपको सब कुछ करना पड़ता है। जो भी मार्केट में ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी चल रहा होता है उसी को आपको वहाँ पे ज़्यादा फोकस करके आपको प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट करना रहता है। आज के टाइम पे गाइज़ एलएलएम्स का टाइम चल रहा है, तो गैर एलएलएम्स, रैग, ये सारा आपको आना ही चाहिए, क्योंकि इन सब के बिना आज के टाइम पे तो गाइज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ गाइज, डेफिनेटली अब आप हमसे बोलोगे कि भैया एमसीए कब करना चाहिए। तो गाइज एमसीए हमें तब करना चाहिए लाइक जब आप हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हो, लाइक अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो या फिर आप एजुकेशनल लाइक टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो। लाइक ऑब्वियसली लाइक एमसीए के बाद में आपको गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, वहाँ पे आप ईज़िली आप टीचर्स के लिए अप्लाई कर पाते हो। या फिर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है एनआईटीज़ वगैरह से एमसीए करने का, तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। एनआईटी से एमसीए करने के लिए गाइस आपको निमसेट एक एग्ज़ामिनेशन होता है, उसको आपको क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा एमसीए करने के लिए एनआईटीज़ वगैरह से, तो आप जा सकते हो गाइस। एंड एक पॉइंट ये भी है कि अगर आपका बेसिक्स लाइक बहुत सही नहीं हुआ, बीसीए के टाइम पे आपने सिर्फ फाकीबाजी किया है, मतलब पढ़ाई नहीं किया है, जितना ज़्यादा आप ड्रामेबाजी किए हो या फिर जो भी एक्स्ट्रा जो भी आपने करा हो उसके टाइम, तो भी आप मतलब एक एमसीए की तरफ जा सकते हो। क्योंकि बीसीए के टाइम पे अगर ऑब्वियसली आपने मिस्टेक्स करा है, आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं हुआ उस टाइम पे, तो मिस्टेक्स हो जाती है। तो अगर आप उससे सही करना चाहते हो तो आप एमसीए जाकर आप एक मतलब आप खुद को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट ये होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एमसीए के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, तो वहाँ पे भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाता। लाइक ऑब्वियसली गाइज लाइक आपका एक समय बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो सिर्फ 2 साल का ही कोर्स होता है। अगर आपको लगता है कि गाइज आपका टेक्निकल फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा वीक है तो आप एमसीए की तरफ जा सकते हो। अगर आपको लग रहा है गाइज आप फाइनेंशियली कंडीशन आपका सही नहीं है तो मत जाओ गाइज, कोई नीड नहीं है एमसीए का। आप अपने स्किल्स को डेवलप करो, नए स्किल्स को सीखो गाइज़। डेफिनेटली गाइज़ मैं जॉब कर रहा हूँ, सो मुझे पता है गाइज़ बहुत सारे बीसीए ग्रेजुएट्स भी बच्चे होते हैं जो अच्छे पोजीशन पे पहुँचे होते हैं कंपनी में ही। और मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जिन्होंने एक नॉर्मल कॉलेज से बीसीए करके आए हैं और यहाँ पे एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं गाइज़। इट्स लिटरली ट्रू, ये मैं अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस बता रहा हूँ गाइस। मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में चल क्या रहा है, हमारे आसपास में हो क्या रहा है, उसके एक्सपीरियंस में ये सारे बातें बोल रहा हूँ गाइस। अब बीसीए के बाद एमसीए करना कोई इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। अगर आप बीसीए के टाइम पे स्किल्स सही से सीख लो, सही से डेवलप कर लो, तो लिटरली नो नीड टू डू एमसीए गाइस। सो इन माय पर्सनल ओपिनियन गाइस, लाइक आफ्टर बीसीए एमसीए करने का कोई नीड नहीं है। अगर मुझसे मेरा कोई छोटा भाई या फिर मेरे रिलेटिव्स में पूछेंगे भी तो मैं उन्हें यही सजेस्ट करूँगा, एमसीए के बाद बीसीए के बाद एमसीए की नीड ही नहीं है। आप सीधा आप अपने स्किल्स को डेवलप करो और जॉब्स को ट्राई करो। ऑब्वियसली बहुत सारी जो एमएनसीज़ कंपनी होती है वो लोग मतलब एमसीए को ज़्यादा प्रेफर करती हैं, ये बात हकीकत है। लेकिन गाइज़ जो नॉर्मल्स कंपनी होती है उनमें एमसीए मैटर ही नहीं करता गाइज़, डिग्री मैटर ही नहीं है कि आप कौन सा डिग्री लेकर आ रहे हो। मैटर ये है कि आपके पास कितनी स्किल्स है, आपके जो स्किल्स हैं वो सही है या नहीं, आपने अपने स्किल्स को कितना ज़्यादा डेवलप करा। बीसीए के टाइम पे अगर आपने सही प्रोजेक्ट्स बनाए हो, अपने टाइम के अकॉर्डिंग्स अपने स्किल्स को डेवलप करा हो, आप अपने स्किल्स को अपडेट करा हो। अब अभी ऐसा भी नहीं कि बीसीए के टाइम पे जो हमारे प्रोफेसर्स होते हैं वो ओल्ड टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं तो आप भी उसी को अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो ये भी सही नहीं है। लेकिन सो ओवरऑल गाइज ये मेरा थिंकिंग था। तो अगर आपको लगता है कि बीसीए के बाद एमसीए करना इंपॉर्टेंट है तो भी आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे जाकर बता सकते हो कि हाँ ये सही अपॉर्चुनिटी है, ऐसा करके आप कर सकते हो। सो गाइज़ मैं अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस बता दिया हूँ गाइज़। सो थैंक यू फॉर द टुडे गाइज़। यह अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो गाइज़ तो प्लीज़ हेल्प मी गाइज़। एंड आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट गाइज़, लाइक मेरा एक और चैनल है गाइज़, वो मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हो। लाइक वहाँ पे मैं सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह ही पोस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना थिंकिंग को, जो मैं क्या थिंक कर रहा था उससे रिलेटेड यहाँ पे मैं आपको डिटेल्स मतलब करता हूँ गाइस। और पर वहाँ पे सिर्फ आपको जॉब रिलेटेड ही वीडियोस मिलती है। सो गाइस थैंक फॉर द टुडे गाइस, मिलेंगे एक नई वीडियो में।